आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एनर्जी मीटर की। वही एनर्जी मीटर जिसमें बिजली का बिल आता है, तो उसके पूरे कनेक्शन के बारे में बात करेंगे और उसकी सारी कहानी 1 to 1 समझेंगे। क्या है कहानी, कैसे उसके कनेक्शन इनपुट आउटपुट में दिए जाते हैं, उनमें 4 जो एलईडी लगी होती है उसका क्या मतलब होता है। तो 1 by 1 सारी चीजें समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एनर्जी मीटर की एक फोटो दिखाता हूं कि एनर्जी मीटर जो है वास्तविक में ऐसा होता है। हाँ, पुराने जमाने के जो एनर्जी मीटर होते थे वो पहिए से जिसमें घूमते रहते थे, डिस्क वाले, वो एनर्जी मीटर आपने देखा होगा, आपको फोटो में दिख रहा होगा। तो वो भी एनर्जी मीटर अब की मीटर से कैसे अलग है, पहले तो ये समझते हैं। जिसमें वो टायर सा घूमता था ना, एल्यूमिनियम की डिस्क, वो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करते थे। उनमें बिजली की चोरी आसानी से हो जाती थी, ये भी आपको पता होगा। बहुतों ने तो जुगाड़ करके बिजली बचाया भी होगा, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब मीटर जो है हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पे कार्य करने वाले आ गए हैं, जिनमें राइट टू कनेक्शन करने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट मिल पाती है, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। जी हाँ, तो चलिए समझते हैं इसका कुछ मेन बेसिक फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इजी सा एक डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। मान लीजिए कि यह एक KWH का मतलब मैं आपको बिजली बिल कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं। इसी को हम एनर्जी मीटर भी कह देते हैं या KWH मीटर भी कह देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके अंदर 4 वायर्स होते हैं। ये आपका इनपुट में फेज न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल से न्यूट्रल कॉमन रहता है, और ये आउटपुट में फेज हो गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इन और यहां पर हो गया आउट। अब इस एनर्जी मीटर में यहां पर एक डिजिटल डिस्प्ले होती है, जहां मैंने KWH लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं डिस्प्ले, और उसके नीचे कुछ एलईडी लाइट्स बनी होती, 1 2 3 और ये 4। यहां पर एक होता है फेज, एक होता है रिवर्स, एक होता है लीकेज, और जो चौथी एलईडी होती है वो होती है कैलिब्रेशन की, जिसमें CAL लिखा रहता है। बाकी मीटर्स पे कंपनी का नाम, ISI की मोहर और उससे रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई रहती है। तो ये जो डिजिटल डिस्प्ले होता है ये काफी सारी चीजें को दर्शाता है, जैसे कि पावर फैक्टर, डेट टाइम, आपके मीटर का लोड, मीटर में लोड कितना आ रहा है, और टोटल उसका आउटपुट कितना मिल रहा है, और कितना उसमें जो है खपत चल रही है। तो ये सारी चीजें ये शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर के जो 4 टर्मिनल्स होते हैं, उनमें न्यूट्रल हमेशा कॉमन रहता है। आपने देखा होगा मीटर के नीचे जो बक्सा सा रहता है जिसमें एक नट लगा होता है, जब उसको हटाएंगे तो ये 4 टर्मिनल्स आपको नजर आएंगे। तो इसमें 2 इनपुट होता है, जिससे फेज और न्यूट्रल आ जाता है, और उसके बाद यहां से फेज न्यूट्रल आउटपुट में ले लिया जाता है। तो अब बात करते हैं इनमें जो एलईडी लगी होती है उनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही इसमें इनपुट दे दिया जाता है, ये वाला जो पॉइंट होता है फेज का, ये हमारा जो है जलने लग जाता है, ये रेगुलर जलता रहता है। कई बार कंफ्यूजन आती है कि भैया ये एलईडी इसमें क्यों दी होती है। तो फेज ये चल गया, चलिए ओके। अब जैसे ही इसको आउटपुट दिया जाएगा, यहां पर कैलिब्रेशन की जो लाइट है ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। कैलिब्रेशन का मतलब है कि भाई जैसे ही इसको आउटपुट में लोड मिलता है, ये 10 बार ब्लिंक करेगी या 100 बार ब्लिंक करेगी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अब ये आउटपुट से कनेक्ट है और लोड लेना चालू कर रहा है। अब इसके ब्लिंकिंग का कुछ रेट होता है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी के अकॉर्डिंग होता है कि भाई 10 बार ब्लिंक करेगी तो 1 यूनिट आ जाएगा, या 100 बार ब्लिंक करेगी तो 1 यूनिट आ जाएगा। तो ये है कैलिब्रेशन का मतलब, यानी कि अब ये वर्क कर रहा है। तो सर इसमें R और L बच गया, इसका क्या मतलब है। देखिए क्या होता है, अगर मैं आउटपुट की वायर का कनेक्शन, न्यूट्रल तो कॉमन है,
आउटपुट की वायर का कनेक्शन इनपुट में दे दूं, यानी इस फेज को उठा करके यहां ले जाऊं और इस फेज को उठा करके यहां ले आऊं, तो इसमें क्या होगा, रिवर्स कनेक्शन हो जाएगा। जो इनपुट में जा रहा था वो आउटपुट में आ जाएगा और जो आउटपुट में जा रहा था वो इनपुट में चला जाएगा। तो इसलिए ये हमें इंडिकेट कर देगा कि भैया मीटर में कुछ ना कुछ कनेक्शन में गड़बड़ी आ रही है। तो ये थी तीसरी लाइट। चौथी लाइट लीकेज, एल से लीकेज शो करते हैं। ये सब में नहीं होती है, सारी मीटर की अलग अलग खास बात होती है अपनी। तो ये जो लीकेज शो करता है, ये कैसे शो करता है, मान लीजिए कि आउटपुट से कनेक्शन कहीं जा रहा है, ठीक है, और प्रॉपर अर्थिंग नहीं ले रहा है, कहीं से इंसुलेशन कट जाने पर लीक हो रहा है, तो वो हमारा ये इंडिकेट कर देता है। तो ये थी कुछ मीटर से संबंधित जुड़ी हुई जानकारी। मीटर का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है। यदि किसी को मीटर के कनेक्शन में कोई परेशानी आती है या मीटर से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह के बेहतरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन। मैं हूं आपका अमन सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट्स के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।